हेलो दोस्तों, आज हम आपको सीआरपीसी का चैप्टर 10 धारा 129 से 148 के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। ठीक, तो समझ लेते हैं कि ये क्या है। लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाए रखना। लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाए रखना, यह अध्याय 10 धारा 129 से 148। तो सबसे पहले इसमें धारा 129 आती है। धारा 129 क्या कहती है? विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। तो धारा 129 कहती है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। अगर मान लीजिए किसी सार्वजनिक स्थल पर अगर कुछ लोग जमाव किए हुए हैं, भीड़ इकट्ठा है, तो धारा 129 ये प्रावधान देती है कि सिविल बल के द्वारा भीड़ को तितर बितर करना। तितर बितर कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आप यहाँ से तुरंत हट जाइए। अब आता है इसमें धारा 130, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। अब धारा 129 देखिए, धारा 129 क्या कहती है कि सिविल बल के द्वारा जमाव को, भीड़ को तितर बितर करना, कि भाई कह दिया कि चलो भागो 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 यहाँ से भागो, ठीक है। अब धारा 130 क्या कहती है कि अगर वो नहीं मानते तो जो सिविल बल है, पुलिस जो है, वो सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकती है, मतलब डंडे से, लाठी से मार के भगा सकती है, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है। अनीता ठाकुर बनाम जम्मू कश्मीर स्टेट के वाद में निर्णित हुआ कि सशस्त्र बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश देने से पूर्व मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा आदेश करना अति आवश्यक है। अब अनीता ठाकुर बनाम जम्मू कश्मीर स्टेट में ये निर्णय दिया गया कि बल के प्रयोग द्वारा जब भीड़ पर सशस्त्र बल का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उससे पूर्व मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित कर ले कि क्या ये करना जरूरी है, क्या ये करना जरूरी है। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं, पब्लिक ऐसे नहीं मान रही है, तब वो सशस्त्र बल का यूज़ कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ेगा। फिर आता है धारा 131, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारी हो सकते हैं। अब धारा 131 क्या है कि जब जमाव को या भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है, तो उसमें सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियां क्या क्या है। धारा 132, पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के अभियोजन से संरक्षण। अब पहले जो कार्य किए गए उसके अभियोजन से संरक्षण क्या क्या, ठीक, ये चार 132। अब बात करते हैं लोक न्यूसेंस की, जो धारा 133 से 143 के बीच में है, चैप्टर 10। तो लोक न्यूसेंस देखिए क्या है, इसको थोड़ा डिटेल से समझिएगा। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त और आदेश क्या है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट पर या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर न्यूसेंस हटाने की सशक्त आदेश दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई विशेष कारण से किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट पर अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर न्यूसेंस हटाने के सशक्त आदेश दे सकता है, ठीक। ऐसा आदेश निम्नलिखित दिशाओं में दिया जाएगा। अब किन किन कंडीशन पर यह आदेश दिया जाएगा? तो पहला है, किसी लोक स्थान या किसी रास्ते पर, नदी पर जो जनता द्वारा विधि पूर्व उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, किसी विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस को हटाना चाहिए। ऐसा कोई स्थान जिस पर जनता का ज़्यादा यूज़ होता है और वहाँ पर अगर विधि विरुद्ध जमाव होता है तो उसको जरूर हटाना चाहिए। दूसरा, किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु का रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिमाणतः ऐसा व्यापार उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए। ऐसे माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना, विनियमित किया जाना चाहिए। ऐसा है, अगर कोई ऐसा माल या वस्तु है जिससे आम जनता को नुकसान हो सकता है तो उसको भी हटा देना चाहिए। किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का विवरण जिसके संभव है कि अग्निकांड या विस्फोटक हो जाए, रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए,
मान लीजिए किसी निर्माण का भवन है या कोई ऐसा स्थान जहाँ विस्फोटक पदार्थ बन रहा है जिससे जनता को नुकसान हो सकता है, तो उसको भी न्यूसेंस के तहत हटा देने का निर्देश है। कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले, कारोबार करने वाले, पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना, उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना, ऐसे वृक्ष को हटाना या उससे आलम्ब लगाना आवश्यक है। अब देखिए, कोई ऐसा भवन या कोई ऐसा वृक्ष जो, या ऐसा कोई खंभा जो लगे कि ये गिर सकता है या गिर जाएगा और किसी के जान माल को खतरा है, जो कारोबार व्यक्ति कर रहे हैं उनके जान माल को खतरा है, तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा धारा 133 कहती है कि न्यूसेंस में क्या क्या हटाता है। ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के किसी तालाब, कुएं या खोदे हुए इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता में होने वाले खतरे का निवारण हो सके। अब देखिए, किसी ऐसे मार्ग या लोक स्थान के पार्श्व किसी तालाब, कुएं, उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता में होने वाले खतरे का निवारण हो सके। अब देखिए, जिससे जनता को कोई खतरा होने वाला है या पानी आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, तो उस समय क्या करना चाहिए कि वहाँ पर गड्ढा खोद के मिट्टी को डाल देना चाहिए ताकि खतरा कम हो सके। किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। अब जैसे कोई भयंकर जीव जंतु है तो उसको नष्ट किया जाना चाहिए, परिरुद्ध किया जाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय देखिए, कुछ केसेस हैं। शौकत हुसैन बनाम शिव द्वारा दयाल सक्सेना, एक है राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट, एक है नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम श्री वर्दी चंद्र और अन्य, अगला है मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लीवर लिमिटेड। अब 134 क्या है? 133 में न्यूसेंस हटाने के सशक्त निर्देश थे। 134 में है आदेश के तामील की अधिसूचना। अब जब ये आदेश किया जाएगा तो उसकी तामील की अधिसूचना दी जाएगी। 135, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। जिस भी अधिकारी को यह आदेश दिया जाएगा तो वह उसका पालन करेगा, नहीं तो उसका कारण निर्दिष्ट करेगा। 136, उसे ऐसा करने पर असफल रहने का परिणाम, उसे ऐसा करने पर उसके असफल रहने का परिणाम। 137, जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहाँ की तरफ, जहाँ पर लोक अधिकार के कर्तव्य से इनकार किया जाता है, मान लीजिए कोई प्रोफेसर कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर खतरा है, तो वहाँ क्या प्रोसीजर, ठीक है। फिर 138, जहाँ कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया। फिर इसी तरह 139 में क्या है? मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश देने की शक्ति, मजिस्ट्रेट लिखित तौर पर अनुदेश देने की शक्ति दे सकता है। 142, जांच के लंबित रहने तक आदेश दे सकता है। 143, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। मजिस्ट्रेट जो है वो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है, ठीक है। अब आता है धारा 144। न्यूसेंस या आशंकित खतरों के आवश्यक मामलों में मजिस्ट्रेट का आदेश जारी करने का। अब एक धारा 144 में क्या है कि जब विधि विरुद्ध जमाव होता है तो उसमें मजिस्ट्रेट ये आदेश देता है, मजिस्ट्रेट आदेश देता है, जो जब कहा, जो जैसा आपने नॉर्मल सुना होगा कि धारा 144 लागू है, तो इस धारा के अंतर्गत किया गया आदेश 2 माह तक रहेगा, ठीक है। परंतु स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसे अधिकतम 6 महीने तक विस्तारित कर सकेगी, ठीक है। और ये जो सब सेक्शन है 144 का 4 है, इसमें केस है स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम प्रवीण भाई तोंगड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम प्रवीण भाई तोंगड़िया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस धारा के अंतर्गत प्रतिसात्मक आदेश का न्यायोचित माना। मतलब ये जो आदेश है 2 से 6 महीने का, इसको न्यायोचित माना। फिर आता है 144 का ए, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रसिद्ध की सकती। अब धारा 144 ए क्या कहता है कि अगर कोई सशस्त्र बल लेके, तलवार लेके अगर किसी सामूहिक जुलूस पे जा रहा है तो उसको, या प्रशिक्षण के लिए जा रहा है तो उसको प्रतिषेध करने की शक्ति, ये धारा 144 ए कहती है। फिर आता है धारा 145, जहाँ भूमि या जल से संबंध विवादों से परशांति भंग होना स्वभाव हो, जहाँ भूमि या जल से संबंध विवादों से परेशांति या लोक शांति भंग होना स्वाभाविक है, वहाँ क्या प्रक्रिया।
इस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कब्जे का निश्चय किया जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको कब्जे में देगा। भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मनी क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक और लाभ आदि, ठीक है, ऐसे बातों पर मजिस्ट्रेट वाद के विषय वस्तु पर पक्षकारों का कब्जा वाद के गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगा। मतलब मजिस्ट्रेट इस वाद के विषय वस्तु पर पक्षकारों का जो कब्जा है वो उनके गुणावगुण आधारों पर करेगा। परंतु किसी मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के 2 माह के अंदर किसी व्यक्ति को सदोष बेकब्जा किया गया, बाहर किया गया, तो वह मान सकेगा इस प्रकार बेकब्जा किया गया है कि पक्षकार धारा 1 के अधीन आदेश की तारीख को कब्जे में था। अगर बेकब्जा किया गया तो वो माना गया। इसका एक वाद है आरसी मटुक बनाम फातिमा ए किन्सा 1970 सुप्रीम कोर्ट का वाद, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो चैप्टर 10 धारा 129 से 148 तक के बारे में जो जानकारी दी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, दुख होता है इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो।